आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारी पूजा चतुर्वेदी जी के द्वारा समाज को संबोधित किया गया, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये रही हमारी पूजा चतुर्वेदी जी। अब आपको सुनाएंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी। मेरा नाम पूजा चतुर्वेदी है और मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जिसका नाम है IGP, इनविजिबल गर्ल चाइल्ड। इसको स्पॉन्सर किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जैसा मैं देख रही हूँ मोस्टली लोग 60+ हैं यहाँ पर। तो आप लोग बताइए, क्या भारत में पुरुषों की संख्या ज्यादा है या महिलाओं की? महिलाओं की। पुरुषों की संख्या ज्यादा है। नहीं, लेकिन पूरी इंडिया का रेशियो लेके बात करते हैं। 1000 पे 921 है इसको मिला। 1000 पर 840 महिलाएं हैं लगभग। अब डेटा में आगे पीछे होता रहता है, लेकिन महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं कम होना ये दिखाता है कि समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, विश्व के विभिन्न देशों में। अब जैसे विकसित देशों की बात की जाए, विकसित देश हमेशा कहते हैं कि हम महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश को भी अभी तक महिला प्रधानमंत्री या महिला राष्ट्रपति नहीं मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के प्रति भेदभाव है। इसी के सानिध्य में इस कार्यक्रम को रखा गया है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए सबसे पहले हीनता का कारण है कहीं ना कहीं लोगों की आज भी मानसिकता बनी हुई है कि बेटियां उस तरीके से अपने पिताजी का नाम रोशन नहीं कर सकती हैं जैसे एक पुत्र करता है। लेकिन लोग रोज एग्जाम्पल्स देखते हैं, कितनी सारी कलेक्टर हैं, और आप सबके बीच में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम माननीय दीदी जी हैं कि आपके जीवन को एक आध्यात्म की एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हम सभी का, मैं तो दीदी से सिर्फ दूसरी बार मिल रही हूँ, दूसरी बार में ही मिलके बहुत चेंज लग रहा है और ऐसा लग रहा है बार बार यहाँ आने का मौका मिले और दीदी का सानिध्य प्राप्त करने का मौका मिले। तो महिला और पुरुषों में इतना ज्यादा भेदभाव है कि महिलाएं, आप देखिए जितने चैलेंजिंग फील्ड्स हैं, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जो देश की पहली महिला IPS ऑफिसर है किरण बेदी जी, जब उनका सिलेक्शन UPSC फाइट करके UPSC में हुआ तो उन्होंने IPS कैडर भरा। किसी भी कैंडिडेट को फिल करना पड़ता है फॉर्म में कि आपका अगर इनके सिलेक्शन हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप क्या प्रेफरेंस करेंगे, IAS या IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज या इंडियन पुलिस सर्विसेज? तो उनका प्रेफरेंस था इंडियन पुलिस सर्विसेज। लेकिन उन्हें तत्कालीन सरकार कन्विंस कर रही थी, आप IPS नहीं बनो, आप IAS बनो, कलेक्टर बनो, SP बनो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच थी कि कोई महिला जब जिला संभालेगी तो वो अपराध को संभाल पाएगी या नहीं। ये महिलाओं के प्रति विवेककारी सोच है। अब आप देखिए, अपने देश को अभी तक एक महिला वित्त मंत्री मिली है, निर्मला सीतारमण, जो महिला अपने घर का फाइनेंस संभालती है, अपने हस्बैंड की कमाई को मेंटेनेंस करके रखती है कि कहाँ कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितना पैसा बचा करके रखना। उसके लिए भी ये मानसिकता है कि अगर इसको पूरे देश के फाइनेंशियल बिल का प्रमोट कर दिया जाए तो वो देश के फाइनेंस सिस्टम को आगे ले जा पाएगी कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश को सिर्फ एक वित्त मंत्री ना मिली होती, कई वित्त मंत्री मिली होती। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? सहमत हूँ। और महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की इतनी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है अगर लोग अपना दृष्टिकोण बदल दें। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक महिला को भोग का माध्यम बना दिया गया है कि महिला के प्रति रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड है ही नहीं, इसलिए हमें इतने सारे नियम कानून की आवश्यकता पड़ रही है। अगर शुरुआत जैसे अपने भारतीय समाज में महिलाओं को तो संस्कार, लड़कियों को तो संस्कार दिए ही जाते हैं और देने ही चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, मुझे लगता है भारत के
हर एक युवा का आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं। उनसे जब पूछा गया था कि आपके देश में भेदभाव होता है, आपके देश में महिलाएं हाथ नहीं मिलाती और हमारे देश में मिलाती है, जब उनसे अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में पूछा गया तो उनका यही कहना था कि आपके देश में महारानी हाथ नहीं मिलाती और हमारे देश में हर एक लड़की हमारे लिए राधिका का स्वरूप है।